अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं। माँ बाप बैठकर टीवी पर पबजी बैन होने की खबर देख रहे थे। वहीं पर उसके दोनों बेटे सुकेश और राजू दोनों अपने अपने फोन पर गेम खेल रहे होते हैं। तभी खाना लेकर बाहर डिलीवरी बॉय आता है। बाप के कहने पर भी दोनों फोन से अपनी नजरें नहीं हटाते, बस अपना गेम खेलने में ही बिजी होते हैं और आखिरकार बाप को ही खाना लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। डिलीवरी बॉय खाना देकर वापस जाने लगता है। तभी सामने से एक आदमी आता है। वो लोहे का रॉड लेकर उस डिलीवरी बॉय के सर पर मारता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद वो आदमी खुशी से उछलते हुए वहां से चला जाता है। पुलिस वाले आते हैं। उन्हें लगता है कि बाइक से गिरने की वजह से डिलीवरी बॉय के सर पर चोट लगी थी और उसकी मौत हो गई है। फिल्म का नाम है हाइड एंड सीक, जो कि आहा वीडियो पर देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल हिंदी में नहीं है, तेलुगु में है। आप चाहो तो देख लेना। अब कहानी पर वापस आते हैं। अब देखो, डिलीवरी बॉय की मौत हो चुकी थी और दूसरी तरफ हम शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है। शिवा का एक दोस्त उसके पास आता है। वो शिवा को अपनी बहन की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है। पिछले कई महीनों से उसकी तबीयत खराब थी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो शिवा से किसी डॉक्टर के बारे में पूछता है, लेकिन रिपोर्ट देखते ही शिवा कहता है कि तुझे डॉक्टर नहीं, पुलिस की जरूरत है, क्योंकि तेरी बहन को कोई स्लो पॉइजन दे रहा है जो कि धीरे धीरे असर करेगा और उसकी किडनी फेल हो जाएगी। वो लड़का कहता है कि यार, मेरी बहन तो सिर्फ अपने पति के साथ रहती है, बीमार है तो उसका पति उसका अच्छे से ख्याल भी रखता है। तब शिवा कहता है कि पहले उसे पुलिस के हवाले कर दे, 2-4 डंडे पड़ेंगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। दरअसल शिवा के दादाजी पापा दोनों आर्मी में थे और अब शिवा भी आर्मी में डॉक्टर बनना चाहता है। इसलिए वो मेडिकल रिपोर्ट्स में सिर्फ बीमारी नहीं, क्राइम एंगल को भी ढूंढ निकालता है। लेकिन अब शिवा अपने घर पर सिर्फ अपनी बहन स्वाति के साथ रहता है, जो कि प्रेग्नेंट भी है। कुछ महीने पहले शिवा के पापा और उसके जीजा जी दोनों आर्मी में शहीद हो गए थे। इसलिए स्वाति नहीं चाहती कि शिवा भी आर्मी में जाए। लेकिन शिवा अपनी बहन से सच्चाई छुपाकर आर्मी में डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। खैर, इसके बाद शिवा अपने घर आ जाता है। घर पर उसकी बहन स्वाति उसका वेट कर रही थी। शिवा उसे हॉस्पिटल लेकर जाने की तैयारी करता है। तभी शिवा की गर्लफ्रेंड वर्षा भी उसके घर आ जाती है। वो शिवा को बताती है कि पापा हमारी शादी के लिए मान गए हैं, हमारे सेटल होने के बाद वो हमारी शादी भी करवा देंगे। शिवा भी यह सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद शिवा वर्षा के साथ अपनी बहन को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। इधर पुलिस स्टेशन के बाहर पुलिस वालों को एक फाइल मिलती है जिस पर लिखा था फाइल 1। इंस्पेक्टर वैष्णवी फाइल खोलकर देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। उसमें लिखा था कि डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका मर्डर हुआ है। वो तुरंत पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर वर्मा को कॉल करती है, लेकिन वर्मा बताते हैं कि मैंने सब कुछ अच्छे से चेक किया था, उसका एक्सीडेंट ही हुआ है, किसी ने तुम्हारे साथ प्रैंक किया होगा। वैष्णवी भी कन्विंस हो जाती है, फाइल को साइड में रख देती है और एक बच्चे को लेकर साइकेट्रिक डॉक्टर किशोर के पास जाती है। वो लड़का कुछ टाइम पहले एक रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के ऊपर पत्थर फेंक रहा था। पूछने पर बता नहीं रहा था, लग रहा था कि जैसे वो पागल है। किशोर उस बच्चे की जांच करता है, फिर वैष्णवी को बताता है कि शायद इसके बचपन का कोई हादसा होगा जिसे ये भुला नहीं पा रहा। नशा करता है तो वो ट्रॉमा इस पर हावी हो रहा है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अब ये डॉक्टर किशोर कोई और नहीं, शिवा की गर्लफ्रेंड वर्षा के पिताजी हैं। इसके बाद अगले दिन शिवा अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाता है। शिवा का एक फ्रेंड बॉबी भी अपने फोन पर लगातार गेम खेल रहा होता है। पूछने पर वो शिवा को बताता है कि गेम में टूर्नामेंट चल रहा है। खैर, शिवा क्लासरूम में चला जाता है। इसके थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि एक लड़के ने कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी है। शिवा भी बाकी बच्चों की तरह बाहर आकर देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके सामने उसके फ्रेंड चंदू की लाश पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर वैष्णवी अपनी पूरी टीम के साथ वहां आती है और वो लोग चंदू की लाश को लेकर चले जाते हैं। सबको लगता है कि चंदू ने आत्महत्या की है, लेकिन शिवा को यकीन ही नहीं होता। वो आधी रात को चुपके से मॉर्चरी में जाता है, चंदू की लाश को अच्छे से चेक करता है और समझ जाता है कि चंदू का भी कत्ल हुआ है और उसे मारने वाले ने पूरी सफाई से काम किया है, कि देखने में केस मर्डर नहीं सुसाइड लगे। तभी वहां डॉक्टर वर्मा भी आ जाता है और शिवा उससे बचते हुए मॉर्चुरी से भाग जाता है। वो अपने जीजा जी के घर पर जाता है। यहाँ शिवा अपनी बहन से छुपकर आर्मी में डॉक्टर बनने की तैयारी करता था। वो चंदू के केस की एक फाइल बनाता है, छोटी छोटी डिटेल्स को उसमें नोट करता है और फाइल के ऊपर लिखता है फाइल 2। मतलब कि पुलिस वालों को फाइल 1 भेजने वाला कोई और नहीं, शिवा ही था।
दरअसल शिवा सुकेश का पड़ोसी था और पुलिस के आने से पहले शिवा ने डिलीवरी बॉय की लाश देख ली थी और वो समझ गया था कि ये मर्डर है। लेकिन न्यूज़पेपर से उसे पता चला था कि पुलिस वालों ने एक्सीडेंट बताकर केस बंद कर दिया है। तब शिवा ने खुद उस केस को इन्वेस्टिगेट किया था और फाइल 1 बनाकर पुलिस को भेज दिया था। लेकिन पुलिस वालों ने फाइल 1 को सीरियसली नहीं लिया था, तो इस बार शिवा फाइल 2 मीडिया को भेज देता है और मीडिया वाले चारों तरफ हंगामा मचा देते हैं। वैष्णवी अपने सीनियर से कहते कि हमें लगा कि कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा होगा, इसलिए हमने फाइल 1 पर ध्यान ही नहीं दिया। खैर पुलिस वाले चंदू की बॉडी को किसी और डॉक्टर से दोबारा पोस्टमार्टम करने की तैयारी करते हैं। वो डॉक्टर दोबारा पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस वालों को बताता है कि चंदू का मर्डर हुआ था और जिसने भी तुम्हें यह फाइल भेजी है उसने लाश को बारीकी से चेक किया होगा। वो कोई डॉक्टर हो सकता है या फिर मेडिकल स्टूडेंट जिसे अच्छी खासी नॉलेज है। वैष्णवी का सीनियर किसी भी हाल में कातिल को ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही इस केस में वैष्णवी की हेल्प करने के लिए वैष्णवी की टीम में साइकेट्रिक डॉक्टर किशोर को भी शामिल कर देता है। किशोर के कहने पर पुलिस वाले शिवा के कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज कैंपस को बारीकी से चेक करने लगते हैं और आखिरकार कैंपस में ही उन्हें लोहे का एक रॉड मिल जाता है जो देखने में किसी एंटिक पीस जैसा लग रहा था। शिवा भी चुपके से उस रॉड का एक फोटो ले लेता है। लैब में चेक करने के बाद पता चलता है कि उस रॉड पर तो चंदू के ही फिंगरप्रिंट्स हैं। इसके बाद वैष्णवी चंदू के सभी दोस्तों से उस रॉड के बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने भी चंदू के पास पहले वो रॉड कभी नहीं देखा था। इसके बाद वैष्णवी एक आर्कियोलॉजिस्ट विश्वेश के पास जाती है, उसे रॉड का फोटो दिखाती है। तब विश्वेश उसे बताता है कि ये रॉड एक पीस में नहीं है, इसके 3 हिस्से हैं और इसका नाम है हाथीगढ़। दरअसल काफी समय पहले एक राजा के राज्य में लोगों की अचानक से मौत होने लगी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि असली कातिल कौन है। राजा ने भी इस कत्लेआम पर कोई ध्यान नहीं दिया। लोग डरने लगे। हर दिन हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो रही थी और जब कत्लेआम नहीं रुका तो लोगों ने राजा को ही इसका जिम्मेदार माना। उसके महल पर हमला किया। राजा के साथ साथ पूरे राज्य को तबाह कर दिया गया। ये हाथीगढ़ भी उसी राजा के पास था जो लोगों के हमले में टूट गया था। आपको बीच वाला हिस्सा मिला है। अगर तीनों हिस्से एक साथ आ गए तो समझ लो कत्लेआम शुरू होना पक्का है। वैष्णवी भी यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है और अब वो किसी भी हाल में कत्लेआम रोकना चाहती है। वो तुरंत एक आर्ट गैलरी में जाती है जहां से हाथीगढ़ को बेचा गया था। आर्ट गैलरी का मालिक हाथीगढ़ का फोटो देखता है और बताता है कि ये आर्टिफैक्ट तो मैंने ही बेचा है, लेकिन कस्टमर ने मास्क पहना हुआ था तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन हाँ उसके गले में मैंने स्टेथोस्कोप देखा था। अब पुलिस वाले तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही शिवा भी आर्ट गैलरी में पहुंच जाता है। दरअसल शिवा भी अपने तरीके से केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था और उसे भी हाथीगढ़ के बारे में पता चल चुका था। वो आर्ट गैलरी वाला आदमी शिवा को भी वही सब कुछ बताता है जो थोड़ी देर पहले उसने पुलिस वालों को बताया था। लेकिन फिर वो शिवा को बताता है कि वो लड़का एक ओमनी एम्बुलेंस में यहाँ आया था। एक तरफ पुलिस वाले भी उस कातिल को ढूंढ रहे थे और दूसरी तरफ शिवा भी उसे ढूंढने में ही लगा हुआ था। और तब शिवा से मिलने के लिए उसकी फ्रेंड सपना आती है। वो शिवा से प्यार करती थी, लेकिन शिवा एक बार फिर से उसे बता देता है कि हमारे बीच कभी कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं वर्षा से प्यार करता हूँ। इसके बाद शिवा सपना के भाई सूर्या से मिलने के लिए जाता है जो कि गेम डेवलपर है और सूर्या का फ्रेंड भी है। शिवा उसे सपना के बारे में सब कुछ बताता है और उसे समझाने के लिए कहता है। इधर शाम को वैष्णवी अपनी टीम के साथ पेट्रोलिंग पर होती है। दूसरी तरफ सपना भी अपने घर जा रही थी, लेकिन तभी एक अनजान आदमी वहां आता है और वो सपना को जान से मार देता है। एट द सेम टाइम शिवा भी वहां आ जाता है और सब कुछ अपनी आंखों से देखता है। वो कातिल को दौड़ाने लगता है। इधर वैष्णवी भी अपनी टीम के साथ क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। क्राइम सीन पर उन्हें शिवा की बाइक और हाथीगढ़ का एक दूसरा टुकड़ा भी मिल जाता है और शिवा की बाइक देखने के बाद वैष्णवी मान लेती है कि सपना और चंदू का कातिल कोई और नहीं शिवा ही है। इधर शिवा उस कातिल को पकड़ नहीं पाता तो सपना के पास वापस आने लगता है, लेकिन क्राइम सीन पर इतने सारे पुलिस वालों को देखकर रुक जाता है और अब वो समझ जाता है कि मेरे तो लग गए, पुलिस वाले मुझे ही कातिल समझेंगे और वो वहां से भाग जाता है। उधर वैष्णवी पूरी फोर्स के साथ शिवा के घर पहुंच जाती है, लेकिन शिवा की बहन स्वाति कहती है कि मेरा भाई किसी का कत्ल नहीं कर सकता। लेकिन शिवा का सामान चेक करने के बाद वैष्णवी को पता चलता है कि शिवा ने ही पुलिस वालों को फाइल 1 और फाइल 2 भेजा था और अब वैष्णवी को पूरा यकीन हो जाता है कि कातिल कोई और नहीं शिवा ही है और फाइल भेजकर वो पुलिस वालों को चैलेंज कर रहा है।
और अब वो किसी भी हाल में शिवा को अरेस्ट करना चाहती थी। इधर पुलिस वालों को एक और फाइल मिलती है जिस पर लिखा था फाइल नंबर 4। फाइल के अंदर एक लेटर भी था जिसमें लिखा था कि मैं एक और कत्ल करने वाला हूँ, रोक सकते हो तो रोक लो। और लेटर में लोकेशन का भी हिंट दिया हुआ था। पुलिस वाले अपनी कैलकुलेशन शुरू करते हैं और आखिरकार उन्हें पता चल जाता है कि अगला मर्डर कब और कहां होने वाला है। इधर शिवा भी समझ चुका था कि जब तक असली कातिल पकड़ा नहीं जाता वो खुद को बेकसूर साबित नहीं कर सकता। वो मदद के लिए अपने एक फ्रेंड बॉबी को कॉल करता है, लेकिन बॉबी कुछ परेशान था। वो बार बार शिवा का कॉल कट कर देता है, लेकिन शिवा ने वीडियो में जो बैकग्राउंड देखा था उससे समझ जाता है कि बॉबी कहाँ है और वो बॉबी से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन बॉबी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो पागलों जैसी हरकत कर रहा था। शिवा उसे आवाज लगाता है लेकिन बॉबी कोई जवाब नहीं देता। तभी वहां एक दूसरा लड़का भी आ जाता है। बॉबी दौड़कर उस लड़के के पास जाता है, एक लोहे की रॉड से उसके सर पर मारता है और उस लड़के की मौत हो जाती है। इससे पहले कि शिवा कुछ और समझ पाता वहां एक और लड़का आता है और वो बॉबी का गला काट देता है। वो आदमी हाथीगढ़ का तीसरा हिस्सा क्राइम सीन पर छोड़ता है और फिर वहां से भाग जाता है। शिवा बॉबी के पास जाता है। एक एक करके उसके सभी दोस्त मारे जा रहे थे, लेकिन शिवा को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ही ये सब क्या हो रहा है। शहर में लोग पागलों की तरह कत्ल क्यों कर रहे हैं। तभी वैष्णवी भी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। वो शिवा को पहले से ही कातिल मान रही थी और वो लोग शिवा को अरेस्ट करके थाने लेकर आ जाते हैं। उसकी अच्छे से खातिरदारी करते हैं। वैष्णवी उससे हाथीगढ़ वाले कत्लेआम के बारे में पूछती है, लेकिन शिवा बार बार बस एक ही बात कहता है कि असली कातिल मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद साइकेट्रिक डॉक्टर किशोर भी पुलिस स्टेशन आता है। शिवा उनसे कहता है कि अंकल मैं बेकसूर हूँ। किशोर भी उससे कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो वैष्णवी से कहकर शिवा को काउंसलिंग के लिए अपने हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल में किशोर शिवा का इलाज करता है और एक दिन मौका पाकर शिवा हॉस्पिटल से भाग जाता है। शिवा अब किसी भी हाल में खुद को बेकसूर साबित करना चाहता था। वो एक बार फिर से आर्ट गैलरी वाले बंदे के पास जाता है ताकि हाथीगढ़ खरीदने वाले के बारे में कुछ और जानकारी हासिल कर सके, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही किसी ने उस बंदे को जिंदा कुर्सी पर बांध कर जला दिया था। शिवा वहां से भाग जाता है, लेकिन वैष्णवी अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है और अब वैष्णवी को लगता है कि शिवा ने ही सबूत मिटाने के लिए इसे मारा होगा। वो शिवा को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती है और प्लान के मुताबिक शिवा की बहन को अरेस्ट करके हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। वो प्रेग्नेंट थी। वैष्णवी को यकीन था कि अपनी बहन के बारे में सुनकर शिवा उससे मिलने के लिए जरूर आएगा, लेकिन जब पुलिस वाले स्वाति को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे तभी एक ओमिनी एम्बुलेंस उनकी गाड़ी से टक्कर मार देती है और एम्बुलेंस का ड्राइवर वही आदमी था जिसने सपना और बॉबी का मर्डर किया था। इस टक्कर में उस लड़के की भी मौत हो जाती है, लेकिन स्वाति को बहुत ज्यादा चोट लगी थी। पुलिस वाले किसी तरह से उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर्स ऑपरेशन करके स्वाति के बच्चे को बचा लेते हैं, लेकिन स्वाति की मौत हो जाती है। वैष्णवी को अपनी इस गलती पर पछतावा हो रहा था। वो मान लेती है कि शिवा को पकड़ने के लिए उसने बहुत बुरा प्लान बनाया था और उसकी वजह से ही स्वाति की मौत हुई है। वो अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का मन बना लेती है। इधर शिवा का फ्रेंड उसे कॉल करके स्वाति के बारे में सब कुछ बताता है। तब शिवा भी पुलिस वालों से बचते हुए हॉस्पिटल में आता है, लेकिन अपनी बहन की लाश देखकर बुरी तरह से टूट जाता है। वो खुद को सरेंडर करने का फैसला करता है, लेकिन शिवा का फ्रेंड उसे समझाता है कि यार जिसने भी बॉबी का सपना का मर्डर किया है, जिसकी वजह से स्वाति की जान गई है, वो कातिल अभी भी खुलेआम घूम रहा है। तूने सरेंडर किया तो वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। शिवा को भी उसकी बात समझ में आ जाती है और एक बार फिर से असली कातिल को पकड़ने के लिए वो पुलिस वालों से बचते हुए वहां से भागकर अपने घर आ जाता है। लेकिन तभी उसे बगल में सुकेश के घर से चिल्लाने की आवाज आती है। शिवा अंदर जाकर देखता है तो अंदर सुकेश पागलों जैसी हरकत कर रहा था। वो एक रॉड लेकर अपने ही छोटे भाई राजू को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिवा उनके बीच में आ जाता है। वो सुकेश को बेहोश करके बांधकर एक कमरे के अंदर बंद कर देता है, लेकिन उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर सुकेश ऐसा क्यों कर रहा था।
तब राजू उसे बताता है कि वो दोनों स्पाइडर नाम का एक गेम खेलते थे जिसमें टूर्नामेंट चल रहा है, और गेम खेलते खेलते अचानक से सुकेश पागलों जैसी हरकत करने लगा। तभी शिवा को याद आता है कि बॉबी भी गेम में किसी टूर्नामेंट की ही बात कर रहा था। वो तुरंत सपना के भाई सूर्या के पास जाता है जो कि गेम डेवलपर है। शिवा उसे स्पाइडर गेम के बारे में बताता है और उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए कहता है। सूर्या काफी देर तक कोशिश करता है और फिर स्पाइडर गेम की सारी सच्चाई जानकर शॉक्ड हो जाता है। वो शिवा से कहता है कि वैष्णवी को भी कॉल करके यहाँ बुला लो क्योंकि पुलिस के बिना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शिवा डरते डरते वैष्णवी को कॉल करता है। उसे कहता है कि मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। सबूत देखने के लिए उसे सूर्या के घर आने को कहता है। वैष्णवी भी सूर्या के घर आ जाती है। तब सूर्या उन्हें स्पाइडर गेम के बारे में बताता है कि यह कोई वीडियो गेम नहीं, मौत का तांडव दिखाने वाला गेम है। इसे लोगों की जान लेने के लिए, मतलब कि लाइव किलिंग के लिए ही डिजाइन किया गया है। इस गेम में 3 लेवल हैं। पहला लेवल नॉर्मल गेम की तरह है, दूसरा थोड़ा सा ब्रूटल है, लेकिन तीसरे लेवल पर असली गेम शुरू होता है। तीसरे लेवल वाले प्लेयर्स को दूसरे लेवल के ऐसे प्लेयर्स को मारने का टास्क दिया जाता है जो कई बार ट्राई करने के बाद भी दूसरा लेवल पार नहीं कर पाते। गेम का चौथा लेवल भी है जिसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। वैष्णवी को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता। तब सूर्या तीसरे लेवल के कुछ प्लेयर्स की लोकेशन को ट्रैक करता है जो कि पास में ही एक्टिव थे। वैष्णवी शिवा और कुछ कांस्टेबल्स के साथ उस जगह पर जाती है और आखिरकार उन्हें एक प्लेयर दिख जाता है जो कि पागलों जैसी हरकत कर रहा था। ये लोग उस आदमी का पीछा करने लगते हैं। पता चलता है कि उस आदमी ने अपनी आंखों पर एक अलग तरह का लेंस और कानों में एयरबड्स लगाए हैं, जैसे कि उस आदमी को लगता है कि वो लाइव वीडियो गेम का पार्ट है। उसे अपना टारगेट यानी कि वो प्लेयर्स जो दूसरे लेवल को पार नहीं कर पाते मॉन्स्टर्स की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें मारने पर उन्हें रिवार्ड मिलता है, जैसे कि वो तीसरा लेवल भी पार कर सकते हैं। इधर इस तीसरे लेवल वाले आदमी को अपना टारगेट दिख जाता है और जैसे ही वो अपने टारगेट को मारने वाला था, शिवा और पुलिस वाले बीच में आकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन अचानक से तीसरे लेवल का एक और प्लेयर वहां आ जाता है। वो टारगेट को खत्म कर देता है। शिवा और वैष्णवी दोनों उस आदमी की जान नहीं बचा पाते, लेकिन उन लड़कों को अरेस्ट कर लेते हैं और उनमें से एक के फोन से उन्हें लेवल 4 के बारे में पता चल जाता है जो कि एक दिन बाद तिरुपति में एक्टिव होने वाला है। कांस्टेबल वैष्णवी को बताता है कि उस दिन तो तिरुपति में ब्रह्मोत्सव होने वाला है, बहुत भीड़ होगी। वैष्णवी यह सुनकर शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि चौथे लेवल का एक्टिव होना मतलब कि कत्लेआम शुरू हो जाएगा। वो गेम बैन करवाने के बारे में सोचती है, लेकिन सत्या बताता है कि गेम बैन करने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारे पास बस 2 ही ऑप्शन है कि किसी तरह से गेम को हैक करके चौथे लेवल को अपने हिसाब से डिजाइन कर लें या फिर डेवलपर को पकड़कर गेम के सर्वर को ही उड़ा दे। वैष्णवी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आगे करना क्या है। वो शिवा से पूछती है कि तुमने हमें फाइल 4 क्यों भेजी थी। तब शिवा उसे बताता है कि मैंने सिर्फ 3 फाइल्स ही भेजी थी, लेकिन मैं जानता हूँ कि इन सब के पीछे कोई और नहीं, साइकेट्रिक डॉक्टर किशोर है। उसी ने मुझे अपने हॉस्पिटल से भागने में मदद की थी ताकि पुलिस का शक यकीन में बदल जाए कि मैं ही असली कातिल हूँ, क्योंकि अगर मैं जेल के अंदर रहता और बाहर कत्ल होते तो इल्जाम मुझ पर नहीं आता। और उसी दिन पहली बार मुझे किशोर पर शक हुआ था। डिलीवरी बॉय, चंदू, बॉबी, सपना, सबकी मौत का जिम्मेदार किशोर ही है। मेरी बहन की मौत भी कोई एक्सीडेंट नहीं थी, उसका मर्डर भी किशोर का ही प्लान था। उसे पता है कि लोगों को हिप्नोटाइज करके कत्ल कैसे करवाना है। यह सब कुछ सुनकर वैष्णवी भी हैरान हो जाती है। तब शिवा बताता है कि फिलहाल किशोर मेरे कब्जे में है। इसके बाद वो वैष्णवी को लेकर किशोर के पास जाता है। तब किशोर वैष्णवी के सामने सारी सच्चाई बताता है कि आखिर उसने इस पूरे कांड में शिवा को क्यों फंसाया। दरअसल शिवा कभी भी उसके प्लान का हिस्सा था ही नहीं, लेकिन शिवा ने पुलिस को फाइल 1 भेजकर बता दिया था कि डिलीवरी बॉय की मौत एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। और किशोर को यह बात पता चल गई थी, इसीलिए उसने शिवा को ही इन सारे कत्ल में फंसाने का प्लान बनाया था। वैष्णवी उससे पूछती है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। तब किशोर उन्हें बताता है कि वो पाकिस्तान के एक आतंकवादी संगठन का मेंबर है। किशोर ने कई सालों तक उनके साथ ट्रेनिंग ली थी, लेकिन कई सालों से किशोर को कोई मिशन नहीं मिला था। तो इंडिया में यूथ को बर्बाद करने के लिए उसने खुद ही एक मिशन प्लान किया
वीडियो गेम बनाकर यूथ को उसका एडिक्ट बनाकर कातिल बना दिया था। वो वैष्णवी से कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन कल तिरुपति में कत्लेआम होकर ही रहेगा। इसके बाद वैष्णवी सत्या और शिवा के साथ मिलकर कत्लेआम रोकने का प्लान बनाती है। वो लोग हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर कंपनी से कांटेक्ट करके स्पाइडर गेम को सर्वर से डिलीट करने के लिए कहते हैं, लेकिन उनसे भी यह काम नहीं हो पा रहा था। तब शिवा एक नया प्लान बनाता है। वो सॉफ्टवेयर कंपनी वालों से कहते हैं कि लेवल 4 रीडिजाइन करो और मुझे सारे प्लेयर्स का टारगेट बना दो। अगले दिन शिवा एक पूरी टीम के साथ तिरुपति जाता है। वो लोग एक बस के अंदर बेहोश करने वाली गैस भर देते हैं और जैसे ही लेवल 4 लॉन्च होता है, सारे प्लेयर्स शिवा को मारने के लिए आते हैं, लेकिन शिवा मास्क लगाकर बस के अंदर ही छुप जाता है और प्लेयर्स बस के अंदर आते ही बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद उन सभी को ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। दरअसल वो सारे प्लेयर्स गेम की लत में असली दुनिया को ही भूल चुके थे। एक काबिल साइकेट्रिक डॉक्टर के पास उन सब का इलाज शुरू हो जाता है। इधर शिवा अपनी बेगुनाही साबित कर चुका था। उसने एक बड़े खतरे को भी खत्म कर दिया था। सबसे आखिर में हम देखते हैं कि वर्षा शिवा के पास आती है। उसकी गोद में स्वाति का बच्चा होता है और शिवा भी वर्षा के साथ अपनी जिंदगी में वापस चला जाता है और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास किसी को गेम खेलने की लत लगी है तो उसे ये वीडियो जरूर दिखाना और खुद का भी ख्याल रखना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।